आपको। ये देखो, ये 20 रुपए का नोट है और ये जो इमेज है ये इस पे है और सेम इसी चीज़ के सामने अभी मैं खड़ी हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी जिंदगी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, हेल्दी हैं एंड हैप्पी हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए औरंगाबाद। सबसे पहले हम एक मंदिर जाएंगे, मीन्स अभी भी एक मंदिर जाएंगे सुबह सुबह। अभी 7:30 हो रहा है। पहले नाश्ता करेंगे और उसके बाद शाम को आते हुए भी एक मंदिर में जाना है। उसके अलावा हमें एक अलोरा केव्स है, मुझे नाम याद रह गया फाइनली, अलोरा केव्स है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या, मीन्स जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ना ज़्यादातर मंदिर वाली जगह है। तो इस वजह से मैंने सूट पहना है। मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी अभी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो इसीलिए सूट पहना है, नो वेस्टर्न ड्रेसेस। और यहाँ के इससे मेरा मैच हो गया सूट। मुझे थोड़ी पता था कि यहाँ पे मुझे बेडी पीला मिलेगा। तो रेडी हम लोग हो चुके हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं। एक बार लुक दिखा देती हूँ। तो ये मैंने सूट पहना है येलो कलर में, सिंपल सोबर सा सूट है। और अभी चलते हैं नाश्ता करने और फिर उसके बाद आगे आगे दिखाते हैं क्या क्या हमें मिलता है, क्या क्या हम एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं श्री ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग। एंड गाइस वो तो मैंने आपको दिखाई थी मेन एंट्रेंस, और ये मंदिर है ऊपर से जितना दिख पा रहा है उतना मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ से मैंने आपको ये मंदिर के थोड़े बहुत ऊपर से दर्शन कराए ना, बाहर से। ये वो जगह है, ये भी एक समाधि मंदिर है। और यहाँ से बाहर निकल कर ही जस्ट सामने, यहीं पे सामने इधर से जाके अंदर गेट है, मेन एंट्रेंस गेट है। एंड दर्शन हमारे हो चुके हैं। अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इस वजह से हम फ़ोन नहीं ले जा सकते थे। बाहर ही आप रखवा सकते हो अगर आप बाय चांस ले आते हो तो। और मंदिर के एंट्रेंस के जस्ट सामने ही आपको शूज़ वगैरह निकालने की जगह मिल जाती है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जगह पे। एंड गाइस मंदिर में दर्शन के बाद हम आ चुके हैं एलोरा केव्स। सो कुछ ऐसा इसका व्यू है चारों तरफ, इस तरह से। यहाँ पर टोटल इस तरह से ना 34 गुफा है और सारी पैदल ही देखनी होती है। ई रिक्शा भी जाती है, मीन्स वो जो गोल्फ कार्ट वाली गाड़ी होती है वो जाती है, लेकिन उसके लिए वेटिंग है 1 घंटे की। तो इसलिए पैदल जितना होगा उतना हम एक्सप्लोर करेंगे। पास आने के बाद ये गुफा कुछ ऐसी दिख रही है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि कितनी पुरानी है, जो भी इसकी डिटेल है वो बाहर मैप लगा हुआ है उसमें देखकर मैं आपको बताऊंगी। एंड गाइस अभी हमने ना सिर्फ एक ही गुफा में घूमना शुरू किया है और हालत ख़राब हो चुकी है पैदल चल के। और बाकी बता रहे हैं कि सारी जो गुफाएं हैं वो सारी ऐसे ही एक जैसी ही दिखती है
और यूनिक बात यहाँ की यही है कि सिर्फ इसको एक ही पत्थर के साथ बनाया गया है काट कर। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, कभी आप दिसंबर में ये सोचो कि ठंड होगी यहाँ पर, नहीं भाई, बहुत गर्मी है। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अभी विंटर सीज़न में ये हाल है यहाँ पर, तो गर्मी में लोग यहाँ पर कैसे आते होंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं ये एक ही गुफ़ा देखें और चले गए यहाँ से, क्योंकि भाई पैदल पैदल इतनी सारी गुफ़ा घूमना मुश्किल है। और हाँ, जो वो मैप वाली बात मैं बोल रही थी वो मुश्किल है आपको दिखाना, क्योंकि जो एंट्री गेट है वो अलग है और एग्ज़िट गेट है वो अलग है। तो अभी देखेंगे, अगर एग्ज़िट गेट पे इसकी कोई डिटेल होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और नीचे ना यहाँ पर इस तरह से पिलर्स भी बना रखे हैं। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि काट काट के पत्थर से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें कैसे बना रखी हैं। कमाल कर रखा है भाई बनाने वाले ने। हैट्स ऑफ टू हिम और हर। हिम और हर नहीं जानती मैं कौन है, आदमी या औरत है नहीं पता। और यहाँ पर भी ना पैदल चलने का रास्ता है, ऊपर तक भी जाने का रास्ता है, पर वहाँ तक मैं नहीं जाने वाली। तो और आगे चलते हैं, अभी देखते हैं और आगे क्या है। गाइस, ऊपर रूफ टॉप तक जाने का रास्ता भी है यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि एक तो इतना नहीं चला जाएगा, प्लस मेरे पैर में जो मोच आई थी ना वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं है। तो मैं फालतू का पंगा नहीं ले सकती, इधर उधर उल्टा सीधा पैर रखा गया और मुड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ऊपर तो मैं नहीं जाऊँगी। एंड गाइस, आप ना एक चीज़ देखो, पहले ये व्यू ध्यान से देखो और फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं कुछ आपको। ये देखो, ये 20 रुपए का नोट है और ये जो इमेज है ये इस पे है, और सेम इसी चीज़ के सामने अभी मैं खड़ी हूँ। ये टेंपल की जो फ़ोटो है वो हमारे 20 रुपए के नोट पे छप कर आती है। तो गाइस, थोड़ा बहुत जो भी मुझे पता है वो मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा मुझे भी नॉलेज नहीं है यहाँ के बारे में। और अभी के लिए हमारा इरादा है, देखते हैं अगर और हम देख पाए और बाकी केव्स में हम जा पाए, हमारी हिम्मत रही जाने की, क्योंकि कल की ट्रैवलिंग भी और कल फिर वापस जाना है तो ज़्यादा थकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं अगर बाकी केव्स में या किसी भी और एक या दो में हम जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कैसी दिखती है। लेकिन अभी के लिए इस केव से बाहर निकलते हैं। सो गाइस, ये जो गुफा हमने अभी अभी देखी है ये है केव नंबर 16, केव नंबर 1 नहीं है। और इसका जो नाम है वो है कैलाश गुफा मंदिर, और ये शिव निवास स्थान के नाम से भी जानी जाती है। इसको बनाने में पूरे 200 साल लगे हैं। सो गाइस, एलोरा केव से निकलकर हम आ गए थे हनुमान मंदिर। ये है श्री भद्र मारुति मंदिर। यहाँ पर ये इकलौता मंदिर है पूरे इंडिया में जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था इसलिए मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। एंड गाइस, हनुमान जी के दर्शन करके अब हम आ गए हैं बीबी का मकबरा पे।
गाइस बीबी का मकबरा देख लिया, आपको भी दिखा दिया है। और अब हम थोड़ी देर बैठ रहे हैं क्योंकि सुबह से थक गए हैं बहुत ज़्यादा। सुबह के 8 बजे से निकले हुए हैं और अभी टाइम हो रहा है 2:45। लगातार बस चल ही रहे हैं। तो अभी सोचा थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठेंगे और फिर उसके बाद होटल के लिए निकलेंगे। तो अब मिलेंगे सीधा होटल जाकर। और गाइस हम आ गए हैं वापस होटल। फाइनली सुकून। अब मैं मस्त कपड़े बदल के सोने वाली हूँ। अब कुछ नहीं, मैं ऐसी हो रखी हूँ फिलहाल। मैं डिनर करने के लिए भी नहीं उठूँगी, इतनी ज़्यादा थकान हो गई है क्योंकि कल पहले पूरा दिन ट्रैवल और अभी भी पूरे दिन से ये कह सकते हो हम चले जा रहे थे पैदल पैदल। सुबह के 8 बजे निकले हुए। हम कितने बजे आए हैं अभी वापस? टाइम देखती हूँ, रुको। हाँ 3:30 हो रहे हैं पूरे। 3:30 से थोड़ा सा ऊपर टाइम है। तो 3:30 हो चुके हैं और अब कपड़े वगैरह चेंज करके मैं करूँगी आराम से रेस्ट। मन तो मेरा चाय पीने का है पर अभी मूड वूड नहीं है कहीं बाहर जाने का। अब शाम को ज़्यादा से ज़्यादा अगर भूख लगेगी तो डिनर के लिए जाएंगे, अदरवाइज़ वही मैं यहीं पे आराम करने वाली हूँ। और कल हम घर के लिए निकल जाएंगे। कल कुछ नहीं करना है, ना कहीं घूमने जाना है ना कुछ और। कल सीधा यहाँ से निकल के घर जाने में वही लगेंगे 5 घंटे 6 घंटे के आसपास। तो आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पे एंड करूँगी। उससे पहले 1-2 चीज़ें, और वो क्या है, वो ये है कि सबसे पहले हम गए थे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पे। आज मेरा दूसरा हुआ है। एक पहले महाकाल वाला हो चुका है और आज दूसरा था जो मैंने दर्शन करे हैं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है। लोग ज़बरदस्ती लेकर तो चले जाते हैं और फिर वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करने की कोशिश करते हैं। फिर पुलिस उनके पीछे डंडा लेके पड़ती है। आज मैंने देखा है 2-3 के साथ ऐसा हुआ है। हम लोग बाहर ही सबमिट करके चले गए थे अपने फ़ोन्स को। मैंने भी यही सोच के कैरी कर लिया था कि हाँ चुपके से थोड़ा बहुत जो बनेगा ना मैं बना लूँगी, पर भाई नहीं बनाने देते हैं। वहाँ पे गेट पे, मेन एंट्रेंस गेट पे पहले ही अनाउंसमेंट चल रही थी अच्छी खासी कि फ़ोन एंड ऑल ये चीज़ें अंदर नहीं लेके जानी है। तो मैं बाहर ही छोड़ गई थी। तो बाहर से जितना मैं ले सकती थी उतना मैंने लिया। और हाँ, मेंस को वहाँ पर शर्टलेस होकर जाना पड़ता है और जो लेडीज़ हैं वो सूट या साड़ी में जा सकती है। मतलब इंडियन उनका अटायर होना चाहिए, ये सिस्टम है। और जो एलोरा केव्स हम लोग गए थे वो केव्स टोटल 34 है, 34 भाई 34 केव्स अपने बस की घूमना नहीं है। तो इसलिए एक केव में ही होके मैं तो वापस आ गई। केव नंबर 16 था वो, तो उसमें मैं गई थी, आपको दिखा दी थी बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद हनुमान जी के दर्शन किए जिसमें हनुमान जी लेटे हुए हैं। और पूरे इंडिया में ये एकलौता ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। और 4th मैंने आपको दिखाया बीबी का मकबरा, जो औरंगजेब की वाइफ के लिए बनाया गया था। उसकी समाधि भी है वहाँ पर, जो मैंने आपको दिखा दी थी। तो उसमें क्या है, उसमें बहुत टाइम से आई गेस रेनोवेशन का काम नहीं हुआ था, लेकिन अभी स्टार्ट हो चुका है। तो रेनोवेशन चल रही है। तो मोटा मोटी ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आज के दिन की मुझे आपको बतानी थी। और अब वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। इससे पहले कि मैं और ज़्यादा फंबल मारूं और अटकूं, इतना ज़्यादा अटक रही हूँ मैं क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। मुझसे बोलने की या फ़ोन पकड़ने की अब हिम्मत नहीं बची है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।